लेकिन शादी के बाद जब इसकी विदाई हुई, ये लड़की अपने ससुराल पहुंची, वहां जाकर 20 मिनट के अंदर ही इसने साफ कह दिया कि मुझे अपने ससुराल नहीं रहना है, अपने पति के साथ नहीं रहना है। घर में लड़की आई, उसका वेलकम भी हुआ और आंगन में लड़की आते ही सारे रिश्तेदारों, महिलाओं के सामने ये साफ कहती है कि उसे इस लड़के के साथ नहीं रहना है। तो भैया जयमाल के पहले कह देती, सिंदूरदान के पहले कह देती, फेरे के पहले कह लेती। जो तुम्हारा मुंह नहीं खुल पा रहा था अपने मायके में, वहां तुम ससुराल में जाकर पूरे रिश्तेदारों और सबके सामने ये कह रही हो कि मुझे नहीं रहना है। यही बात तो तुम शादी के समय में भी कह सकती थी, जब बारात आई थी वहीं पर कह देती। जो यूथ है, जो लड़के है ना, जो लड़के लोगों की जो कम्युनिटी है, वो शादी से डरने लगी है। उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो लड़कियां हैं उनका स्क्रू इतना ढीला क्यों हो रहा है। एक लड़की जिसकी शादी पूरे रीति रिवाज से की जाती है, वो शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और ससुराल में जाकर महज 20 मिनट के अंदर ही वो शादी तोड़कर वापस चली आती है। सुहागरात से पहले ही अपने मायके लौटने वाली ये जो लड़की है, जिसने शादी तो की, पूरे रीति रिवाज और परंपरा के साथ की, बारात आई भी, बारात का स्वागत भी हुआ, द्वार पूजा भी हुआ, जयमाल भी हुआ, सिंदूरदान भी हुआ, सब कुछ हुआ, बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ। लेकिन शादी के बाद जब इसकी विदाई हुई, ये लड़की अपने ससुराल पहुंची, वहां जाकर 20 मिनट के अंदर ही इसने साफ कह दिया कि मुझे अपने ससुराल नहीं रहना है, अपने पति के साथ नहीं रहना है। इसके बाद परिवार वालों ने खूब मनाने की कोशिश की, खूब समझाने की कोशिश की। कईयों ने तो पूछा, बेटी बताओ दिक्कत क्या है। लेकिन बेटी को दिक्कत कुछ हो तो बताएं। बेटी के दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है, उस फितूर का कोई इलाज नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश के देवरिया की ये जो खबर है, इस खबर ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता, इतनी इजाजत मिलनी चाहिए कि वो इस तरीके की बदमाशियां करने लगे। इनकी शादी 6 महीने पहले तय हो चुकी थी। ये 6 महीने में कोई अफसोस नहीं दर्ज कराती हैं। ये 6 महीने तक उस लड़के से बात भी करती हैं, पूरा रस्म अदगाई भी करती हैं, हल्दी मटमंगरा जो जो होता है सब कुछ होता है, शादी भी होती है, दो परिवार आते भी हैं, उनका भी रिश्ता जुड़ता है। लेकिन ये लड़की ना तो लड़के पक्ष के बारे में सोचती है, ना अपने माता पिता के बारे में सोचती है। इसे वापस अपने मायके आना होता है, इस जिद पर ये अड़ जाती है। लड़का बार बार ये कह रहा है कि इसने 2 परिवारों का नाक जो है वो मिट्टी में मिलाया है। अब जब लड़की ही साथ नहीं रहना चाहती तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करके क्या ही होगा। लेकिन ये पूरी घटना एक बार सवाल खड़ा जरूर करती है कि ये जो हमारा कल्चर है ना, जो 7 जन्मों तक साथ रहने में यकीन रखता है, हमारे यहाँ जब किसी लड़के से रिश्ता जुड़ जाता है तो माना जाता है कि 7 जन्मों तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब आपकी 7 जन्मों तक शादी इन्हीं से होगी, किसी दूसरे तीसरे से नहीं हो पाएगी। लेकिन आजकल का जो कल्चर है ना, वो 7 जन्मों को छोड़िए 7 घंटे भी नहीं टिक पा रहा है। अब 7 घंटे की क्या बात करें, यहाँ तो 1 घंटा नहीं टिक पाया। तो ये जो पूरी घटना है, जो 20 मिनट के अंदर ही शादी टूट जाने वाली बात है, ये बहुत तेजी से वायरल है। खूब इस पर चर्चा हो रही है कि लड़की जिसने शादी की, सुहागरात से पहले ही अपने घर वापसी की, और तो और बाकायदा पेपर पर ऑन साइन होकर इन्होंने जो है वो डिवोर्स लिया है। पंचायत जो है वो बैठाई गई है। शादी, विदाई और विदाई ये हुआ है। कहा जा रहा है कि देवरिया के भलुआनी नगर पंचायत स्थित लोकमान तिलक नगर में युवक का घर था, जहां पर दुल्हन के रूप में विवाही गई सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र की लड़की से शादी तय हुई थी। 25 नवंबर को बारात जो है वो मैरिज हॉल पहुंची भी थी, बाकायदे रीति रिवाज से शादी भी हुई। 26 तारीख को सुबह सुबह जो है वो दुल्हन विदा करा के ये लोग देवरिया के भलवानी में ले आए। घर में लड़की आई, उसका वेलकम भी हुआ और आंगन में लड़की आते ही सारे रिश्तेदारों, महिलाओं के सामने ये साफ कहती है कि उसे इस लड़के के साथ नहीं रहना है। तो भैया जयमाल के पहले कह देती, सिंदूरदान के पहले कह देती, फेरे के पहले कह लेती। कई ऐसे समय थे जिसमें आप इस तरीके का विरोध कर सकती थी, आपत्ति दर्ज करा सकती थी। शादी 6 महीने पहले तय हुई थी, इस बीच कुछ भी एक्शन ले लेती भाई। लड़का ये साफ कहता है कि 6 महीने तक उसकी बात लड़की से होती रही। लड़की ने किसी तरीके का विरोध नहीं दर्ज कराया, किसी तरीके की आपत्ति दर्ज नहीं कराई, यहाँ तक कि कभी उसने बताया तक नहीं कि वो इस शादी से राजी नहीं है, नहीं तो मैं खुद शादी नहीं करता। अरे भैया, शादी सिर्फ शादी नहीं होती है। हमारे यहाँ जो शादी होती है वो संस्कारों,
रीति रिवाजों परंपराओं का एक अनोखा मेल होता है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो दो परिवारों का मिलन होता है, सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं होती। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ पर जब शादी होती है तो एक परिवार और दूसरे परिवार का एक अपना मेल भी होता है। इस तरीके की जब डिसीजन लड़कियां लेने लगेंगी तो ये पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को ना सिर्फ तोड़ना है बल्कि कुचल देने वाली बात है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या लड़कियों को इतनी छूट मिलनी चाहिए। मैं खुद एक लड़की हूं, लेकिन इस तरीके के सवाल का जवाब तो मैं खुद भी नहीं दे पाती हूँ। छूट तो मिलनी चाहिए, लेकिन यही बात है ना कि ये जो विवेक नहीं होगा तो अब बताइए, आपके पास चाकू है, सब्जी काटने के लिए मिला है, अब जबरदस्ती आप उससे अपना हाथ काटने लगेंगे तो क्या करेंगे। स्वतंत्रता, फ्रीडम भी जरूरी है, लेकिन विवेक होना भी जरूरी है। अगर आपके पास विवेक नहीं है और आपको जबरदस्ती का फ्रीडम मिल जाएगा तो आप इसी तरीके की चीजें करेंगे जो उत्तर प्रदेश की देवरिया में इस लड़की ने किया। 25 को शादी होती है, 26 को विदाई होती है और विदाई होते ही ससुराल जाते ही अपने मायके जाने की जिद पर अड़ जाती है। आंगन में पूरे रिश्तेदारों के सामने, रिश्तेदारों परिवार वालों के सामने, महिलाओं के सामने ये सीधे कह देती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, अपने पति के साथ नहीं रहना है। बहुत मान मनोवल होता है, 5-6 घंटे तक बातचीत होती है, लेकिन लड़की सीधे कहती है कि आप मेरे मायके में फोन कर दीजिए। जब यहाँ से ससुराल से कोई फोन नहीं मिलाता है तो खुद ही फोन मिलाकर अपने परिवार वालों को बुला लेती है। जब परिवार वाले आते हैं, दोनों पक्षों की बात होती है, सब लोग मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती है। ऐसा कि जैसे अपने जिद पर अड़ी हुई है, नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो। बस यही एक जिद थी, जिस जिद को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरू किया गया एक रिश्ता पेपर साइन पर आकर जो है वो थम जाता है। पेपर साइन होता है, एक पंचायत बुलाई जाती है, एक पेपर पर कुछ नियम लिखे जाते हैं कि आगे चलकर ये लड़का और ये लड़की कहीं भी किसी से भी शादी कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक शादी कर सकते हैं, दोनों का एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं होगा, दोनों को किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ों की साइन होती है। जो लेन देन हुआ रहता है वो आपस में फेरबदल किया जाता है और कहीं ना कहीं वो 6 महीने पहले शुरू किया गया रिश्ता 6 घंटे भी टिक नहीं पाता है और तभी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अब सिर्फ शादी जो है ना वो रिश्ता और संबंध खत्म करने की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक सामाजिक जो बंधन होता है उसको भी तोड़ने जैसी चीज़ होती है। और अगर इतनी ही आपत्ति थी तो इस तरीके की चीज़ें क्यों की, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि लड़कियाँ अपने मायके में स्टैंड नहीं ले पाती हैं, अपने माँ पिता भाई से नहीं बोल पाती हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद ये जैसे ही ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती हैं इनको बोलने का हक भी आ जाता है, ये बोल भी पाती हैं। मतलब मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि ये कैसे हो पाता है। आखिर ये कुछ घंटे के अंदर ये जो स्पार्क लगता है एनर्जी का, जो तुम्हारा मुंह नहीं खुल पा रहा था अपने मायके में, वहां तुम ससुराल में जाकर पूरे रिश्तेदारों और सबके सामने ये कह रही हो कि मुझे नहीं रहना है। यही बात तो तुम शादी के समय में भी कह सकती थी, जब बारात आई थी वहीं पर कह देती। क्यों भैया तुमने इस तरीके की चीजें क्यों की? मतलब पूरा जो है एक मजाक जो है पूरे कल्चर का बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, नहीं यकीन रखते हैं, लेकिन इस तरीके का मजाक नहीं बनना चाहिए क्योंकि एक फीलिंग्स होती है, लोगों की भावनाएं होती हैं। रिश्तेदार आए होंगे, तमाम रीति रिवाज मनाया गया होगा। अच्छा चलिए, लड़की का अपना एक मन था, उसको नहीं रहना था, ठीक है, उसको फ्रीडम है, नहीं रह रही है, लेकिन वो पहले भी कह सकती थी भाई। इस तरीके की चीज़ें करने का क्या मतलब बनता है और इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या उस लड़के की फीलिंग के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके साथ जो भद्दा मजाक हुआ, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे लोग कमेंट में आकर कहेंगे कि अरे जबरदस्ती शादी हो जाती, रहने लगती, कोई गलत कदम उठा लेती तो आप क्या कहेंगे? मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि लड़की को फ्रीडम है, उसने जो कदम उठाया वो उठाया, लेकिन ये कदम उसे पहले उठाना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके का कदम उठाने पर हम उस लड़के की भावना पर क्यों नहीं चर्चा करेंगे कि वो लड़का जिसने न जाने कितने सपने बुने होंगे, कई रिश्तेदार बुलाए गए होंगे, न जाने किस किस तरीके की तैयारियां हुई होंगी, उसने न जाने कितने सपने बुने होंगे। जब 6 महीने पहले शादी थी, बातचीत थी, सब कुछ था। अब लड़का क्या जानता था कि लड़की के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है और लड़कियां क्या। अब इस तरीके की चीजें होने लगती है ना, तो जो यूथ है, जो लड़के हैं ना, जो लड़के लोगों की जो कम्युनिटी है वो शादी से डरने लगी है। उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो लड़कियां हैं उनका स्क्रू इतना ढीला क्यों हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? मतलब इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं लगातार, अब मैं
फिर से इतिहास में नहीं जाना चाहती कि किस किस तरीके का कदम उठाया जा रहा है लड़कियों की तरफ से, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है और इस तरीके की चीज़ों पर एक्शन होना चाहिए था। हालांकि लड़के पक्ष की तरफ से ना कोई तहरीर दी गई, ना कोई शिकायत दर्ज कराई गई, बस चुप्पी साध ली गई, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगा कि इसमें अब हल्ला करके क्या ही करना है। जब लड़की ही राजी नहीं है साथ रहने को तो केस करके होगा ही क्या। भैया अगर ये वीडियो किसी लड़की तक पहुंच रहा है जिसके दिमाग में इस तरीके की खिचड़ी पक रही है या इस तरीके की कोई चीज़ करने के बारे में वो सोच रही है, तो भैया मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो प्लीज़ पहले करिए। ये सब इतना रायता फैलाने की क्या ज़रूरत है। उसी समय स्टैंड लो ना जिस समय लेना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हो जाने के बाद, अच्छा जब तक आप मायके रहती हैं तब तक आपको अपने पिता की, अपने भाई की, अपने माँ की इज्जत का ख्याल होता है, और शादी होते ही ये नौटंकी हुई है देवरिया में, इसमें इसको क्या कहेंगे। मतलब शादी हो गई तो क्या जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब नाक की चिंता नहीं है, नाक जो है वो ससुराल में पहुंच गया है क्या। मतलब क्या तर्क बनता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।